नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बारे में, खास करके इन दो नेताओं को लेकर। दोस्तों, एक नेता का नाम है ओम प्रकाश राजभर और एक नेता का नाम है संजय निषाद। जो दोनों नेता हैं दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। और जब उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है, तो ये दो नेता एक सीट के लिए इस समय आपस में बहुत लड़ रहे हैं। वहीं पर इन दोनों नेताओं के लिए समाजवादी पार्टी ने दरवाजे बंद कर दिए हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि हम निषाद समाज के नेताओं को टिकट देंगे। जो निषाद समाज के नेता हैं, उनकी पार्टी में निषाद समाज के नेताओं को टिकट देंगे। जो राजभर समाज के नेता हैं, हम राजभर समाज के नेताओं को टिकट देंगे। लेकिन जहां पर ये लोग हैं बीजेपी के साथ, अब बीजेपी के अंदर ही ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। क्योंकि आप सभी साथियों को मैं बता दूं, ईमानदारी से आप खुद सोचिए, समाजवादी पार्टी में ताला बंद कर दिया गया है, दरवाजा बंद कर दिया गया है। अब इन दो नेताओं के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं बचा है। इन दो नेताओं को लेकर मैं आप सभी साथियों को बता दूं, 2022 का जब चुनाव हुआ था, 6 विधायक संजय निषाद के चुने गए थे और समाजवादी पार्टी के साथ जो ओम प्रकाश राजभर लड़े थे, इनके भी 6 विधायक चुने गए थे। यानी कि दोनों के बराबर बराबर विधायक चुने गए थे। हालांकि अभी एक साथ हैं, लेकिन ये बीजेपी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी के साथ लड़े थे, ये बीजेपी के साथ ही लड़े थे। और इनकी पार्टी के जो नेता विधायक बने थे ना, अधिकतर इनकी पार्टी के थे ही नहीं। इनकी पार्टी का मतलब है इनकी पार्टी में राजभर अकेले या एक लोग और हैं, बेदीराम, बाकी 4 लोग समाजवादी पार्टी के लोग थे। और इनकी पार्टी में तो हमको लगता है सब बीजेपी के लोग थे, जो इनकी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। और जब चुनाव जीत गए तो दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, अब ये लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा, बीजेपी के साथ अब इन लोगों की मजबूरी है रहना। बीजेपी के शर्तों पर इनको रहना होगा तो ये लोग रहेंगे। बीजेपी की शर्तें नहीं मानेंगे तो इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी बाहर का रास्ता दिखा सकती है, निष्कासित कर सकती है। क्योंकि इन दो नेताओं को बीजेपी 1 लोकसभा सीट दी थी। इनके बेटे को संजय निषाद के संत कबीर नगर लोकसभा सीट से लड़ाया था अपने सिंबल पर बीजेपी ने, और ओम प्रकाश राजभर के बेटे को लड़ाया था एनडीए के कैंडिडेट के तौर पर, छड़ी के निशान पर। दोनों के बेटे दोस्तों 1.5 लाख प्लस वोटों से चुनाव हार गए। मतलब 1.5 लाख वोटों से विधानसभा लोकसभा का चुनाव हारने का मतलब है कि एक विधानसभा में, एक लोकसभा में 5 विधानसभा की सीटें हैं। एवरेज हर विधानसभा से 30,000 वोट पीछे एवरेज। मतलब कि किसी भी विधानसभा में, मतलब जैसे एक हार होती है कि 40,000 से कोई हार जाए, 50,000 से कोई हार जाए, मतलब 60,000 से हार जाए, 1 लाख से हार जाए, मतलब किसी विधानसभा में तो लीड होनी चाहिए। और इन दोनों नेताओं के बेटों ने इतना बीजेपी का बुरा हाल कर दिया, इतना बीजेपी एनडीए का बुरा हाल कर दिया कि बीजेपी अब इनको 5 सीट से ज्यादा नहीं देने वाली है। ये जान लीजिए आप, मुश्किल से 5 सीट मिलेगी, वो भी जहां बीजेपी कभी जीतती नहीं होगी। और मान लीजिए 5 से ज्यादा भी दे दिया बीजेपी ने, तो ना तो इनके समाज के लोग लड़ेंगे इनकी पार्टी से, इनका बेटा छोड़ करके, इनको छोड़ करके कोई इनके समाज से शायद ही लड़े, हो सकता है एक आध कोई लड़ जाए। और इनके भी समाज से कोई भी इनकी पार्टी से लड़ जाए, शायद ही, हमें नहीं लगता। इनका बेटा लड़े वो बात अलग है। मतलब इनके समाज के लोग, इनके समाज के वे लोग जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, इनकी पार्टी से शायद ही लड़े। हमें नहीं कह सकते कि एकदम से कोई नहीं लड़ेगा, हो सकता है एक आध लोग लड़ जाए, नहीं कोई नहीं लड़ेगा। क्यों नहीं लड़ेगा? क्योंकि ये लोग टिकटें नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अब आप सब समझते हैं, इशारा समझ लीजिए। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने की बात कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर। कह रहे थे 12 जुलाई के पहले चुनाव संपन्न हो जाएगा। 15 अप्रैल को वोटर लिस्ट आ रही है। देखिए इनकी बात कितना सही साबित होती है। और इस पर भी
आम जनमानस में गुस्सा है, चाहे बीजेपी का समर्थक हो चाहे सपा का समर्थक हो। जहां से ये दोनों लोग चुनाव लड़ेंगे वहां ना बीजेपी वाला इनको वोट देगा ना सपा वाला इनको वोट देगा, मतलब कि दोनों का वोट यहां इनके पास नहीं आने वाला है। इसीलिए ओम प्रकाश राजभर ने अपनी सीट बदल ली है। दोस्तों, राजभर बोले आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर लड़ेंगे। संजय निषाद का जवाब, अतरौलिया सीट से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय उतरेंगे। अब आप सोच लीजिए, निर्दलीय का मतलब क्या है, आप समझ रहे हैं कि लोग पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा तो निष्कासित होकर के अलग से ताल ठोक देंगे। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तो सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है, ना ही किसी को लेकर किसी भी तरह की कोई बातचीत हुई है। तो ओम प्रकाश राजभर ने अतरौलिया सीट पर दावा ठोका है। देखो, राजभर दावा बहुत ठोकते हैं और राजभर के दावे में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। याद रखिए थोड़ा से, लोकसभा का चुनाव, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, इनका कोई प्रभाव नहीं, यहाँ पर इनका कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग दावा क्या कर रहे थे, खास करके दावा कर रहे थे छठा चरण और 7वें चरण में। ओम प्रकाश राजभर क्या दावा कर रहे थे कि इन जगहों पर हमारा प्रभाव है। अब मैं आपको गिन के दिखा देता हूं कि इन जगहों पर जब इनका प्रभाव है तो जीता कौन। जीता कौन? सुल्तानपुर में सपा जीती, प्रतापगढ़ में सपा जीती, फूलपुर में बीजेपी जीती, भले 4300 वोटों से जीती, वो ओम प्रकाश राजभर का कोई योगदान नहीं है। इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन जीता, अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन, श्रावस्ती में सपा, डुमरियागंज में सपा हार गई और बीजेपी जीती, बस्ती सपा, संत कबीर नगर सपा, लालगंज सपा, आजमगढ़ सपा, जौनपुर सपा, मछली शहर सपा, भदोही और आप डुमरियागंज छोड़ दीजिए, फूलपुर छोड़ दीजिए, तो 3 सीटों पर इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सीटों में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। और 7वें चरण में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी और मिर्जापुर, रावटसनगंज जिला गिनाते हुए आप लोग सुनते होंगे। तो अब इस चरण में कह रहे थे कि हमारा बहुत प्रभाव है, सपा खाता ना खुलेगा। सपा ने कौन सी सीट जीता? 20,000 से भाजपा जीती है लगभग। महाराजगंज की, गोरखपुर भाजपा जीती है, कुशीनगर भाजपा जीती है, देवरिया भाजपा जीती है, बांसगांव 3,000 से भाजपा जीती, घोसी में इनके बेटे लड़े, हार गए, सलेमपुर भाजपा हार गई, बलिया हार गई भाजपा, गाजीपुर हार गई, चंदौली हार गई, वाराणसी बीजेपी जीती है, मिर्जापुर जीती है बीजेपी, रॉबर्टसनगंज बीजेपी जीती है, मतलब रॉबर्टसनगंज समाजवादी पार्टी जीता है। निषाद पार्टी के सिंबल पर जो चुनाव लड़े थे दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ज्ञानपुर से विपुल दुबे जीते थे, मझवा से विनोद बिंद, मेहदावल से अनिल त्रिपाठी, नौतनवा से ऋषि त्रिपाठी, खड्डा से विवेक पांडे, शाहगंज से रमेश सिंह। बिंद कौन थे? विनोद बिंद। ये सपा के प्रत्याशी थे, इनको टिकट सपा ने दिया था, अचानक से भाग गए, डर करके भाग गए। इनको लेकर बताया जाता है कि इनको समाजवादी पार्टी ने ज्ञानपुर से टिकट दिया था। उसके बाद ये अभी 5 विधायक हैं संजय निषाद के। तो कहने का मतलब, जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, वहीं पर बीजेपी की तरफ से भी इनका दरवाजा आप बंद ही मानिए। कैसे बंद मानिए? क्योंकि भाई बीजेपी को जो कहेगी वो करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाली पार्टी ऑफर ही नहीं करेगी। सामने वाली पार्टी ऑफर करेगी तभी बीजेपी के लिए दबाव है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अब इन लोगों का कहीं ना कहीं एक तरह से नुकसान होना तय है, और ज्यादा बोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इनको निष्कासित भी कर सकती है, क्योंकि इनसे भाजपा का कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप देख लीजिएगा, कमेंट करके बताइए। नमस्कार।